मैंने देखा हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 एपिसोड 1 और ये वीडियो लॉन्ग होने वाला है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन करने वाले हैं इस एपिसोड का। सबसे पहली चीज, जब आप ओपनिंग सीन देखते हो तो आपको ये दिखाई देता है कि यहाँ पे रेनिस आपको देखने मिलती है जो कि क्लेम करने की कोशिश कर रही होती है शीप स्टीलर नाम के ड्रैगन को। आप अगर शीप स्टीलर की बॉडी को यहाँ पे ध्यान से देखो तो उस पर बहुत ज्यादा स्केल्स और कांटे देखने मिलेंगे आपको। दूसरी चीज, उसका जो माउथ है वो थोड़ा सा डिफॉर्म्ड है और उसका नाम शीप स्टीलर है, जिसकी वजह से पहले ही सीन में ये दिखाया गया है कि वो एक शीप को मारता है और उसे खा रहा होता है। तो ये चीज आपको देखने मिलेगी। अब जैसे तैसे रेनिस उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, उसे क्लेम करने की कोशिश करती है, वो उस पर चढ़ जाती है और स्टीव्स और शीप स्टीलर जो ड्रैगन है उसे लेकर उड़ जाता है। उसे एक बार उस ड्रैगन उसे लेकर उड़ जाता है, उसके बाद किसी एक पहाड़ी के ऊपर वो लैंड करता है और वहां पे रेनिस उसके ऊपर से गिर जाती है। उसके बाद शीप स्टीलर कहीं गायब हो जाता है। यहाँ पे रेनिस को लगता है कि यार अब तो भाई ये ड्रैगन चला गया, अब तो कोई मेरे को पूछने नहीं वाला है, क्या करूंगी मैं, शायद इसी पहाड़ से कभी जा नहीं पाऊंगी। उसी सोच ये सब चीज जब वो सोच रही होती है, थोड़ी ही देर में शीप स्टीलर वापस आता है और शीप स्टीलर उसके लिए एक शीप मरी हुई लेकर आता है। रेनिस वहां पे मौका देखती है और उस शीप को खाती है और उसी के बाद शीप स्टीलर उसे वापस से माउंट होने का परमिशन दे देता है। वो वापस से शीप स्टीलर के ऊपर माउंट हो जाती है और उसके बाद वो निकल जाती है ड्रैगन स्टोन की तरफ। अब यहाँ पे दूसरे सीन में हमें ये देखने मिलता है कि एलिसेंट पहुंच चुकी है किंग्स लैंडिंग के महल में और वहां पे वो जाकर देखती है तो वो सरप्राइज हो जाती है कि यहाँ पे जो एमंड है, क्योंकि एगोन चला गया है, वो भी लैरी स्ट्रॉन्ग के साथ कहीं पे जा रहा है, वो कि हमें दिखाई देता है एक सीन के अंदर। तो यहाँ पे जो एमंड होता है वो किंग रीजेंट बन चुका है, यानी किंग ही बन चुका है एक तरह से, क्योंकि वो एगोन के जब प्रेजेंट नहीं है किंगडम में तो वो यहाँ पे राज कर रहा है। तो ये देखकर थोड़ी सी शॉक हो जाती है एलिसेंट और वो अपने बेटे के साथ बात करने की कोशिश करती है, जो कि वो रेनारेस से मिल के आई होती है और वो लोग कुछ डील करते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पे एमंड को ये मनाना चाहती है कि वो किसी तरह से हैरन हॉल चला जाए। लेकिन एमंड यहाँ पे समझ जाता है कि उसकी मदर उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से एक इंटरेस्टिंग सा सीन बनता है यहाँ पे, जिसमें एमंड और उसकी मदर जब इमोशनल कॉन्वर्सेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे होते हैं, उसके एंडिंग में यहाँ पे एमंड उसकी मदर को किस कर लेता है। हालांकि गेम ऑफ थ्रोन्स और ये हाउस ऑफ द ड्रैगन के अंदर ये इंसेस्ट वाला एंगल है वो बहुत कॉमन है, लेकिन यहाँ पे पावर डायनामिक एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से शिफ्ट करता है एमंड। एमंड समझता है कि उसकी मदर मैनिपुलेट कर रही है, जिसकी वजह से वो उसे किस करता है और उसकी मदर कंप्लीटली शॉक में चली जाती है कि ये क्या हो गया। और इसी पावर डायनामिक शिफ्ट की वजह से उस एलिसेंट को ये समझ में आ जाता है कि अब मैं एमंड को कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि अब उसके हाथ में पावर आ चुकी है और वो उस पावर को एक्सप्लॉइट करने वाला है। और मैंने जिस बच्चे को रेज किया है वो अब एक टोटल मॉन्स्टर बन चुका है और इसे कंट्रोल करना ऑलमोस्ट मेरे लिए बहुत मुश्किल या नामुमकिन है। इसके बाद सीन थोड़े से आगे बढ़ते हैं, हमें यहाँ पे ये चीज़ देखने मिलती है कि यहाँ पे एक हमें जब हाई टावर का एक जो होता है पूरा सेना, उस सेना के अंदर एक हाई टावर सेनापति होता है, उसके साथ हमें देखने मिलता है डेरोन टारियन का ड्रैगन भी है। तो ये एक सीन हमें देखने मिलता है। आगे बढ़ते हुए हमें एक सीन पूरा देखने मिलता है जहाँ पे ट्रायर की अब अटैक करने वाली होती है किसके ऊपर, तो ये जो हमारे सी स्मोक की पूरी सेना है उसके ऊपर ट्रायर की अटैक करने वाली होती है और ट्रायर की को लीड कर रही होती है, उसका नाम होता है लोहार। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पूरा बैटल सीन बनता हुआ हमें पूरा दिखाई देता है और अच्छे से यहाँ पे बैटल चल रहा होता है। जैसे ही ये चीज़ पता चलती है सी स्मोक को कि वे ट्रायर की आ रही है, साथ में लोहार भी है, तो वो सीधा का सीधा मैसेज भेजता है ड्रैगन स्टोन कि भाई हमें मदद की ज़रूरत है, आप ड्रैगन राइडर्स को भेजो जो कि यहाँ पे हमें बचाने का काम करेंगे। तो वहाँ से ड्रैगन राइडर निकलते रेनायरा खुद जाना चाहती है, पर जिसारिस उसे बोलता है कि माँ आप मत जाओ, हम जाएंगे। और यहाँ पे वो
उसकी मदर को एक रूम के अंदर लॉक कर देता है, जिसकी वजह से रहायनेरा वहाँ से जा नहीं पाती, जिसकी वजह से जुसैरिस वहाँ पे चला जाता है, वो अपनी बहन बेला को लेके जाता है। तो ये चीज़ हमें देखने मिलती है। तो अब यहाँ पे हमें बैटल ग्राउंड के अंदर ट्रायर्की के शिप्स देखने मिल रहे हैं, सी स्मोक के शिप्स देखने मिल रहे हैं, जो कि बराबर से लड़ रहे हैं, और उसी टाइम में 2 ड्रैगन आपको आसमान में दिखाई देंगे। एक है वर्मैक्स जिसके ऊपर जुसैरिस सवार है, और एक है मून डांसर जिस पे बेला सवार है। और यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है इन दोनों ड्रैगन्स को लेकर। लेकिन इसी टाइम पीरियड के दौरान ये भी होता है कि जो रेनिस है वो पहुंच गई होती है, कहाँ पे? वो पहुंच गई होती है ड्रैगन स्टोन, और वो सोचती है कि मैं घर जा रही हूँ, लेकिन उसको फिर दिखाई देता है कि यहाँ पे तो ट्रायर की और सीजमो का बैटल चल रहा है, तो वो भी वहाँ पे चली जाती है। इतने में डीमन का भी एक सीन आता है जिसमें वो लैनिस्टर आर्मी को धो रहा होता है, पूरी तरीके से हरा दिया होता है। इतने में हमें यहाँ पे स्टार्क्स भी दिखाई देते हैं। स्टार्क्स के जो ओल्ड मैन है वो ज्वाइन करते हैं डेमन टारगेरियन को, और यहाँ पे वो एक लैनिस्टर जो सेनापति था उसका सर काट के सर्व कर देते हैं डेमन को, और वो लोग ये कहते हैं कि हम यहाँ पे क्वीन के लिए मरने आए हैं। जिसे सुनकर डेमन बहुत खुश होता है, वो बोलता है कि हमें और भी ज़्यादा लायंस को हंट करना है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि यहाँ पे होती है, और देखने में ये मज़ेदार लगता है, और भाई ऑरा है कैरेक्टर का डेमन का, तो उस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग लगा ये वाला। तो अब यहाँ पे फिर से हम बैटल फील्ड पे स्विच होते हैं। हमें बैटल फील्ड पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने मिलती हैं। यहाँ पे फादर सन वाला भी एक सीन होता है, जहाँ पे सी स्मोक और उसका सन है वो वाइन पीते हैं, और उसके बाद दोनों बैटल फील्ड में जाते हैं। यहाँ पे लोहार और सी स्मोक के बीच में एक जो शिप वाली चेज है वो भी होती है। यहाँ पे सी स्मोक अपनी शिप को आगे ले लेता है और एक नैरो जगह से उसे निकालता है, और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन था। वहाँ पे वो अपना स्किल दिखा रहा है कि वो कितना बढ़िया एक पायरेट है, और उसके पीछे पीछे लोहार भी किसी तरह से उसका पीछा करती है, उस नैरो जगह में से अपनी शिप को निकालती है। लेकिन लोहार यहाँ पे दूसरा रास्ता अपनाती है, वो कई सारे सैनिकों को मार देती है, जिसकी वजह से उसकी शिप लाइट हो जाती है, और वो भी यहाँ से निकल पाती है। उसके बाद हमें ये देखने मिलता है कि सी स्मोक की शिप में लोहार की शिप बीच में जाके सीधे टकरा चुकी है, और यहाँ पे बैटल शुरू हो गया है ऑन द शिप। काफ़ी ज़्यादा ब्लडी बैटल होता है, बहुत बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफी की गई है बैटल की, और हमें सी स्मोक भी यहाँ पे एक्शन करता हुआ दिखाई देता है। पर लास्ट मोमेंट पे ये होता है कि सी स्मोक यहाँ पे पानी में गिर जाता है, और उसके बाद वो कहाँ गायब हो गया इस चीज़ का पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे लोहार और सी स्मोक के बेटे की बैटल होती है, और वहाँ पे लोहार मारी जाती है। तो ये चीज़ हमें दिखाई देती है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ हमें ये देखने मिलता है कि रेना अपना ये ड्रैगन शिप स्टीलर को लेके आ गई है बैटल ग्राउंड में। मून डांसर ऑलरेडी वहाँ पे है, और यहाँ पे जुसैरिस और वर्मैक्स भी ऑलरेडी यहाँ पे है, जो कि लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे तीनों के तीन कैरेक्टर हमें ड्रैगन्स को कंट्रोल करते हुए, स्ट्रगल करते हुए थोड़े बहुत देखने मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है रीना। उसके पास कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है कि किस तरह से ड्रैगन को बैटल फील्ड में लेके जाना है। तो जो शिप स्टीलर है वो सी स्मोक के शिप्स को भी अटैक कर रहा है, और एनिमी शिप्स को भी अटैक कर रहा है, और ओकेजनली वो एक दो बात सुन लेता है रीना की, लेकिन ज़्यादातर बातों को इग्नोर कर देता है, और बोलता है कि हम अपना काम करेंगे, और जाने देता है। इवन वो जुसैरिस के ड्रैगन वर्मैक्स पे भी अटैक कर देता है। तो अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जुसैरिस का जो ड्रैगन वर्मैक्स है उसे एक बार यहाँ पे क्रॉसबो लगता है, और वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। लेकिन उस एट द एंड मोमेंट वहाँ पे बेला आती है, और वो उस क्रॉसबो से जो जुड़ी हुई रस्सी है उसको काट देती है। तो एक बार यहाँ पे जुसैरिस बच जाता है, लेकिन दूसरी बार अगेन यहाँ पे जुसैरिस के ड्रैगन वर्मैक्स को क्रॉसबो लगता है, और वो पानी में गिर जाता है। और यहाँ पे आपको पानी के अंदर एक सीन दिखाई देता है, जिसके अंदर वो वहाँ से हुक निकाल कर ड्रैगन को उड़ने के लिए बोलने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन यहाँ पे मारा जाता है और पानी के अंदर डूब जाता है। उसी टाइम पे पीछे ट्रायर्की का एक शिप होता है, वहाँ से एरो मारे जाते हैं, और वहाँ पे जुसैरिस मारा जाता है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। ये इंटरेस्टिंग एक
शॉकिंग एलिमेंट है क्योंकि वो पहली बार में नहीं मरा। पहली बार उसके ड्रैगन को लगा, वो उससे बच गया। दूसरी बार उसके ड्रैगन को लगा, उसका ड्रैगन पानी में गिरा और पर वो बच गया और ड्रैगन मर गया। अब फिर उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पे पीछे जो शिप्स थी उसमें से एरो पड़े और यहाँ पे जिसेरिस मारा गया। तो ये थोड़ा शॉकिंग एलिमेंट था। हमने ये नहीं सोचा था कि इस तरह से ये चीज़ होगी, तो ये इसे इंटरेस्टिंग बनाता है। तो यहाँ पे शीप स्टीलर अपना कांड कर ही रहा था और बाकी चीज़ें भी हो ही रही थी और ये ओवरऑल पूरा एपिसोड यहाँ पे आके ख़त्म होने की कगार पे आ जाता है। रेनेरा जो कि अपने रूम में लॉक है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है इन सारी चीज़ों से। अब जो जुसैरिस की मौत हो गई है वो एक इमोशनल पॉइंट है। तो अब हमें सेकेंड एपिसोड में देखने मिलेगा कि रेना इस पे कैसे रिएक्ट करती है, रेनेरा इस पे कैसे रिएक्ट करती है और क्या क्या चीज़ें होती है। ये सारी चीज़ें हमें देखने मिलेंगी। इंटरेस्टिंग रहा फर्स्ट एपिसोड मेरे लिए और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त विजुअल स्टोरी टेलिंग की है इन्होंने, बहुत बजट डाला है और बहुत अच्छे से बनाया है इस एपिसोड को। डेफिनेटली देख के मज़ा आया। आपने इस एपिसोड को देखा तो आपको ऐसा लगा? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ।